नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 ताबड़तोड़ रिवीजन प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आए। दोस्तों, ये जो 100 रिवीजन प्रश्न है, ये सारे उस प्रकार के प्रश्न हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें दोस्तों आप याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है दोस्तों, यह आपको आगरा में है, उत्तर प्रदेश में बोल सकते हैं। और कौन नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, यमुना नदी के किनारे स्थित अगर शहर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं जो दिल्ली हो जाएगा, और दोस्तों क्या हो जाएगा, और बोल सकते आप मथुरा हो जाएगा, और साथ ही क्या बोल सकते हैं, दिल्ली, मथुरा, और क्या बोल सकते हैं, आगरा बोल सकते हैं। ये सब शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल जो है ना दोस्तों, इसको किसने बनवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? तो बोल सकते हैं आप शाहजहां के द्वारा। और दोस्तों, शाहजहां जो है यह मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का जो शुरुआत हुआ दोस्तों, यह हुआ था 1632 ईस्वी में दोस्तों। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1600 बोल सकते हैं 47 के आसपास इसका निर्माण काल पूरा हुआ। गंगा नदी का बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह दोस्तों बिहार के 12 जिला से होकर बहती है और अपना भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं आप 445 किलोमीटर। सबसे अधिक गंगा नदी पटना से होकर बहती है 99 किलोमीटर के आसपास। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में बोल सकते हैं 2008 में घोषित किया गया। कोसी जो है दोस्तों, यह सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। और बिहार का अगर शोक आपसे पूछ लिया जाए मेरे दोस्त, तो आप कोसी नदी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, मसालों का बागान कहा जाने वाला कौन सा राज्य है? दोस्तों, मसालों का बागान यानी बगीचा कहा जाता है केरल को। किसको? केरल को आप बोल सकते हैं जो कहा जाता। और केरल का दोस्तों कौन शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर केरल ऑप्शन में राज्य नहीं दिया रहेगा तब आप क्या बोल सकते हैं? तब आप कोझिकोड बोल सकते हैं दोस्तों। अगर केरल नहीं दिया रहेगा तो केरल का दोस्तों शहर आप बोल सकते हैं। महाराष्ट्र जो है मेरे भाई, यह सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है। गोवा जो है दोस्तों, गोवा, तो गोवा बोल सकते हैं सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा हो जाएगा बोल सकते हैं। और दोस्तों झारखंड जो है यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। कौन? तो झारखंड का हम बात करते हैं। तो प्रश्न कहता है, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? साथ ही यह जो संबंधित थे दौड़ से, यानी धावक थे दोस्तों, बोल सकते हैं ट्रैक और फील्ड धावक थे, याद रखिएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं हम इसे फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। मिल्खा सिंह को किस नाम से दोस्तों? तो बोल सकते हैं आप जो फ्लाइंग, याद रखिएगा साथी, सिख के नाम से इसको जाना जाता है मिल्खा सिंह को। हॉकी जो है ये अपना भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है ना, यह मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। एक बात दोस्तों इससे याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना किसी के जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता दोस्तों। एक बार साथी परीक्षा हुआ था
और यह प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा दिवस किसी की याद में नहीं मनाया जाता है? तो बोल सकते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप। दोस्तों 5 जून का बात करते हैं तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? मेरे दोस्त नील विद्रोह जो हुआ था यह बंगाल से संबंधित है, याद रखिएगा आप। ऑप्शन डी की तरफ बढ़ सकते हैं। और यह जो हुआ था दोस्तों नील विद्रोह, यह हुआ था 1859 से 1860 के दशक में बोल सकते हैं जो नील विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा आप। दोस्तों अगर हम बिहार का बात करते हैं तो बिहार जो है यह 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पंजाब का बात करते हैं तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और दोस्तों हम असम का बात करते हैं तो बिहू जो है यह दोस्तों बहुत चर्चित है, यह असम से संबंधित है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? दोस्तों किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, याद रखिएगा। तो शनि के बोल सकते हैं 100, दोस्तों बोल सकते हैं 45 के आसपास, याद रखिएगा आप। ये गूगल से पे दोस्तों जांच कीजिएगा तो 145 के आसपास से ही दिखाता है। और उसके बाद बोल सकते हैं बृहस्पति का है, बृहस्पति का दोस्तों 95 के आसपास आप बोल सकते हैं। दोस्तों मंगल के याद रखिएगा 2 उपग्रह है। और शुक्र ग्रह का बात करते हैं हम, और बुध ग्रह का बात करते हैं दोस्तों, इसके एक भी उपग्रह नहीं है। शनि जो है यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और मंगल को मेरे दोस्त लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस जीके जीएस की वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? यह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अगर सम्मान पूछा जाए तो बोल सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार बोल सकते हैं आप। दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित अगर पुरस्कार पूछा जाए भटनागर पुरस्कार सब बोल सकते हैं, इसी से संबंधित है विज्ञान क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किस राज्य को भारत का सौंदर्य राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है केरल की तरफ आप बढ़ सकते हैं। उत्तराखंड जो है यहाँ दोस्तों फूलों की घाटी है बोल सकते हैं। और देश का प्रथम नेशनल पार्क पूछा जाए कहाँ है तो यह भी है आपको उत्तराखंड में है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है तो यहाँ पर कृषि उत्पादन। दोस्तों ऑप्शन सी की तरफ आप बढ़ सकते हो, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। और साथ ही याद रखिएगा आप, हरित क्रांति का जनक अगर आपसे विश्व में पूछ लिया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का जनक दोस्तों अपना भारत में पूछ लिया जाए हरित क्रांति का जनक तो बोल सकते हैं आप MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, साथी याद रख सकते हैं आप। और श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए डॉक्टर वर्गीज कुरियन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका सही जवाब गोदावरी की तरफ बढ़ सकते हैं आप। नर्मदा जो है इसे गुजरात का जीवन रेखा साथी कहा जाता है नर्मदा को। और याद रखिएगा आप, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा कौन राज्य का है तो वह है आपको गुजरात राज्य। लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? इसका निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री कौन थी? दोस्तों इसका उत्तर बोल सकते हैं मेधा पाटकर, ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस पर्वत को 7 बहनों द्वार कहा जाता है? साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा पाटकाई, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इस नाम से प्रसिद्ध है मिल्खा सिंह, ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना
72 बोल सकते हैं आप। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है। भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग कौन सा है? तो आप बोल सकते हैं अटल टनल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है यमुनोत्री मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड के अंतर्गत। कहाँ? उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। नदी अभियान किस भारतीय राज्य की पहल है? दोस्तों इसका उत्तर मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सही जवाब है। कहता तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब बोल सकते हैं महाराष्ट्र से संबंधित है, यह महाराष्ट्र से। किस भारतीय राज्य में जंगल महल क्षेत्र स्थित है? तो यह स्थित आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो यह जो शुरू हुआ था ना 2014 में दोस्तों यह शुरू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं आप जो हिंद महासागर। दोस्तों कहता है अन्ना हजारे का संबंध किस आंदोलन से है? इसका संबंध जन लोकपाल आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन यह शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में बोल सकते हैं करो या मरो का नारा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था मुंबई में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा वुलर झील दोस्तों, जो कि बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। डल झील भी जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। लोकटक झील दोस्तों आप मणिपुर याद रखिएगा साथी, मणिपुर याद रखिएगा। सांबर झील का बात करते मेरे साथी तो राजस्थान आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन का था मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कालिदास। कौन है दोस्तों? कालिदास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसका शुरुआत 1969 में इसका शुरुआत हुआ था। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य का है? उसका नाम है गुजरात। गुजरात नहीं दिया रहेगा तब आप आंध्र प्रदेश को लॉक कीजिएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है, याद रखिएगा। कोयला के 4 किस्म होते हैं। एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। गंगा नदी का संगम किस स्थान पर है? तो दोस्तों इलाहाबाद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह मैसूर के अंतर्गत। बेंगलुरु का बात करते हैं तो इसे बगीचों का शहर कहा जाता है। तो बेंगलुरु को बगीचों का शहर, यहाँ इसरो का भी मुख्यालय है। प्राचीन कहता है भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? यह है दोस्तों आपको हरियाणा के अंतर्गत है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का दोस्तों सुंदरवन डेल्टा दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो कौन प्रदेश का है मेरे दोस्त? तो यह राजस्थान से संबंधित हो जाता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अगर पूर्वी राज्य इस 4 ऑप्शन में पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ आप बढ़ सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी WTO का स्थापना पूछा जा रहा है। तो इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है, जेनेवा में, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है ब्लैक पेंगोडा किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों उड़ीसा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब दोस्तों यहाँ पर कर्मनाशा नदी हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी बोल सकते हैं। कहता कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? इनमें से कौन नदी है जो केवल भारत में बहती है? तो दोस्तों बोल सकते हैं आप यमुना। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है लद्दाख के अंतर्गत स्थित है। नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष किस जनपद में लगता है? सही जवाब हो जाएगा मेरठ के अंतर्गत। ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों रंगनाथ स्वामी मंदिर। सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा।
भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर आप बोल सकते हैं, साथ ही सही उत्तर होना चाहिए आपको ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। कौन दोस्तों? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? यह कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। मिजोरम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी दोस्तों गंगा की सहायक नदी नहीं है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? यह नारा श्यामलाल गुप्ता के द्वारा यह नारा दिया गया। भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य, गन्ने दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गन्ना दोस्तों बोल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती? चेहरा में पूछा जाए तो 14 हड्डियाँ होते हैं चेहरा में। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों झारखंड से संबंधित है अगर सरहुल का हम बात करते हैं तो। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों, गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। ऑप्शन ए राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में दोस्तों लोहा पाया जाता है। कौन? लोहा पाया जाता है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह गुवाहाटी के अंतर्गत बोल सकते हैं, असम, याद रखिएगा आप। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब बोल सकते हैं आप हीराकुंड बांध बोल सकते हैं, याद रखिए। हीराकुंड सबसे ऊंची बांध पूछा जाए तो दोस्तों हीराकुंड बांध आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 20,000 के आसपास मजदूर ने काम किया था। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इसका सही जवाब है किरण बेदी। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो चावल मेरे दोस्त लॉक कीजिएगा, चावल याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य का अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम यहाँ पर सही जवाब है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को मेरे भाई कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश होना चाहिए। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में भी है। किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? यहाँ पर तो कीवी को आप लॉक कर सकते हैं, कीवी उसी प्रकार का फल माना जाता है। कहता ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं मोटापा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वोत्तम शिखर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर अगर पूछा जाए गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हैं। इसी को K2 के नाम से जाना जाता है, K2 के नाम से। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? साथ ही इसका सही जवाब गुरु शिखर। ऑप्शन ए की तरफ आप बढ़ सकते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव दोस्तों कुत्ता हो जाता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान को माना जाता है। कहता है लुझड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह संबंधित आपको झारखंड से संबंधित हो जाएंगे। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों प्रथम स्थान बोल सकते हैं अपना भारत का। दूध उत्पादन में भी
बोल सकते हैं। कहता भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा अगर पूछा जाए तो आप पंजाब को लॉक कर सकते हैं, पंजाब को। कहता कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मेरे दोस्त सही जवाब हरियाणा की तरफ आप बढ़ सकते हैं, हरियाणा याद रखिएगा। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक, गरबा दोस्तों पूछा जाए तो गुजरात से संबंधित है, गुजरात से। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों बाबर, पहला ऑप्शन सही है, बाबर बोल सकते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। दोस्तों जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में पड़ता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, यह झारखंड के अंतर्गत पाए जाते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह मंदिर जो स्थित है न, कटरा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है। उसका नाम बोल सकते हैं अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कौन सा जानवर एक दिन में लगभग में 50 लीटर के आसपास पानी पिएगा। दोस्तों हाथी ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। त्वचा को दोस्तों लॉक कर लीजिए। त्वचा का जो रंग होता है यह मेलानिन के कारण होता है। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। तो जापान हो जाएगा, ऑप्शन बी जापान सही उत्तर है। चाय की खेती के लिए कौन राज्य प्रसिद्ध है या मशहूर है। दोस्तों असम दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए बोल सकते हैं आप। चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं। तो साथी आप क्या बोलिएगा, 12 लोग के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों भाग जाना, ऑप्शन बी बोल सकते हैं, भाग जाना। क्वेश्चन कहता भारत के किस नदी में सोना मिलता है। स्वर्ण रेखा नदी को आप लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो साथ ही उड़ीसा के अंतर्गत, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी। तो दोस्तों बीएसएनएल के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन कहता है एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों बीमारी वाहन बोल सकते हैं या रोगी वाहन, रोगी वाहन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व का सबसे ठंडा फल कौन सा है। बेलपत्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होता है। अमोनिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था। तो साथी बेंगलोर के अंतर्गत बनाया गया था। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो दोस्तों उसका नाम है यूरोप। उसका नाम क्या है, यूरोप नाम है। भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है। दोस्तों इसका सही जवाब हैदराबाद और तेलंगाना दोनों बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कौन सी सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाता है। दोस्तों इनमें से तो बोल सकते हैं आप पालक होगा, गोभी भी माना जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों ये थे आपको 100 जीके जीएस के प्रश्न जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।